इसी बात है, पहले हमने प्रत्यय का अध्ययन किया था तो प्रत्यय कहाँ जुड़ते थे? पीछे जुड़ते थे, और उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? आगे। यानी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में यानी कि पहले जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं या विशिष्टता ला देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है, यानी कि उपसर्ग कहा जाता है। यानी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में यानी कि पहले जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, विशिष्टता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, शब्द है हमारा ज्ञान, शब्द है ज्ञान। अब इसके आगे आप वी उपसर्ग जोड़ दीजिए, तो वी प्लस ज्ञान बराबर शब्द क्या हो जाएगा आपका? विज्ञान हो जाएगा। उसी प्रकार से शब्द देखिए, यानी कि आपका है पुत्र, पुत्र के आगे आप उपसर्ग जोड़ दीजिए तो शब्द बन जाएगा आपका। पुत्र के आगे इसको जोड़ा तो क्या हो जाएगा? ऊत में जोड़िए, संस्कृत का है, तत्सम रूप है। ऊ प्लस ऊत, इसमें से लगाना है। ऊ प्लस ऊत शब्द जो शब्द बनेगा आपका वो बनेगा कपूत। शब्द क्या बनेगा? कपूत बन जाएगा, या पूत भी बन जाता है, क्योंकि शुद्ध शब्द क्या होता है इसका? कपूत ही होता है, मात्रा गायब हो जाती है। ठीक है ना? उसी प्रकार से शब्द देखिए, वी उपसर्ग है और आहार मूल शब्द है, तो शब्द क्या बन जाएगा? विहार बन जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि कहने का मतलब वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं या विशिष्टता ला देते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। मगर ये तो हुई हमारी सामान्य बात, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं। अब वो टेक्निकल उदाहरण हम देखते हैं जहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना होता है। अब देखिए, ये तो नॉर्मल से है कि वे शब्द आगे जुड़कर, तो ऐसे शब्द बहुत ही कम आते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि भिन्न उपसर्ग पहचानिए, तो उसके अंदर क्या है कि आपके 3 टाइप के प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप देखिए, जैसे भिन्न उपसर्ग। भिन्न उपसर्ग शब्द है आपका, एग्जाम्पल देखिए, अनुपमा, अनर्थ, अनर्थ, अनजान, अनावश्यक। अब आपको इसमें से आंसर निकालना है, यानी कि भिन्न उपसर्ग क्या होगा, उत्तर क्या होगा आपका। तो देखिए, जब भी इनको इस टाइप के प्रश्न आए तो डायरेक्ट सीधा दिमाग नहीं लगाना है, यानी कि इनको तोड़ना है। की बात समझ में? तोड़कर मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। इसको तोड़ो तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसमें उपसर्ग क्या है? अन प्लस उपमा, यानी कि इसमें मूल शब्द है उपमा।
इसको तोड़ो, इसमें मूल शब्द है अर्थ, इसको तोड़ो, इसमें अनुपसर्ग है और जान मूल शब्द है, और यहां पर भी आपका क्या है, अनुपसर्ग है और आवश्यक। तो इस प्रकार से यहां पर आपका आंसर हो जाएगा अंजम। आइए वो समझ में। एक उदाहरण और देखिए, अनुवाद, अनुचर, अनुपमा, अब इसमें आपको भिन्न उपसर्ग देखना है, तो आंसर क्या होगा इसका? इसमें भी आपको वही रूल फॉलो करना होगा, इन शब्दों को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तो अनुवर को तोड़ोगे तो क्या निकलेगा इसमें से, अन प्लस उर्वर निकल जाएगा। अनुचर, तो इसमें डायरेक्ट निकलेगा अनु प्लस चर, तो इसके अंदर अनु उपसर्ग है। अनुपमा, अनु प्लस उपमा निकलेगा, और अनावश्यक में क्या निकलेगा, अनु प्लस आवश्यक निकलेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे अगला उदाहरण देखिए, समाचार, समाचार, समागत, सम्मान, संभाव, आंसर निकालिए। तो देखिए, तोड़ो, इसको तोड़ते हमें पता लग जाएगा, डायरेक्ट दिमाग नहीं लगाना। इस टाइप से उपसर्ग बिल्कुल सीधी सी चीज होती है। तोड़ो इसको, सम प्लस आचार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सम प्लस आगत हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सम प्लस मान हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सम प्लस भाव हो जाएगा। वही बात समझ में, आपका आंसर हो जाएगा संभव। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। आगे बात समझ में। लिखिए परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा लिखिए। वे शब्दांश, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में
परिवर्तन, उसके अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता ला देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए हिंदी भाषा में उपसर्गों की कोई संख्या फिक्स नहीं है, जबकि संस्कृत भाषा में उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। तो संस्कृत में तो इनकी संख्या निश्चित है, मगर हिंदी भाषा में क्या चलते हैं, तत्सम के रूप वाले उपसर्ग भी चलते हैं, तद्भव के भी चलते हैं, विदेशी भी चलते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें संख्या निश्चित नहीं है। परिभाषा के नीचे उदाहरण उतार लीजिए, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं।